लंच की शुरुआत करती हूँ टाको बेल से। बजी भूख की घंटी। पेट पूजा के बाद टाइम है बीजेस जाने का। आज बहुत अच्छी शॉपिंग करनी है। स्टॉप। हमेशा खुश जब हस्बैंड साथ हो। ब्यूटीफुल। तो इन दिनों बाजार की शोभा देखते ही बनती है। क्रिसमस टाइम। अपनी रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। ये सेक्शन पीजीएस का बेस्ट है, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ। बेस्ट केक्स की ओर। पीजीएस के केक सबसे बेस्ट होते हैं टेस्ट में। केक और सबसे टेस्टी केक है मेरा। जब भी मैं आती हूँ बीचेस में ना बहुत खुशी मिलती है, जैसे मायके में आ गई हूँ। चलिए स्पाइस ऑफ इंडिया मुझे सामने पर पार्किंग तो है ही है। तो ये है इंडियन स्टाइल की सब्ज़ी मंडी। नॉर्मल तो हर जगह सेम ही मिलती है, पर यहाँ के कुछ ज़्यादा ही भारत की फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल सब चीज़ें इंडिया वाली। और ये है इनका बेकरी सेक्शन जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है मसाले। नान लेते हुए हम। मुझे चाहिए यहाँ पे तिल का तेल पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी महंगा मिलता है यार, 699 में मिल रहा। और ये पड़े वाला 899 में ज़रा सा। और ये साउथ इंडियन का नया ब्रांड आया है, ज़रूर ट्राई करेंगे। और ऐसा लगता है दूर से यहाँ का हर इंडियन ग्रोसरी मार्केट। लव इट। और अपनी भी रिकॉर्डिंग लेनी पड़ती है। और अभी होली आई नहीं है, होली का सामान पहले ही आ गया है। तो जो मैंने आपको अब दिखाया है वो है सारी सासू माओं की आइडियल बहू। माई ऑल टाइम फेवरेट क्रंची टाको। और ले लिया है बेटी का पिज़्ज़ा। फाइनली अब चले घर की ओर। बहुत थक गए, आराम करेंगे। तो मैं बना रही हूँ डिनर। प्लेन पराठा, साथ में आलू टमाटर की टेस्टी वाली सब्जी। यम्मी। साथ में है रायता। तो आज बहुत बिजी चल रहा है। गरम मसाला पीस रही हूँ जो हस्बैंड इंडिया से लाए थे। पहले मैंने बड़ी मिक्सी में पीस लिया है, अब छोटी में ज़्यादा पीसना पड़ता है। और मेरा बन गया है बैंगन का भरता। तो ये है मेरा खाना, साथ में लाल मिर्च का अचार। तो आज है सफाई टाइम। ये मैंने नया मंगाया है, पर अब लगता है कि पहले मंगाना चाहिए था। काफ़ी अच्छा काम करता है ये। मैं चलिए अपनी पास्ता लेके। तो हम आ गए अपनी फेवरेट जगह कॉस्को में पेट्रोल भरवाने के लिए। और अब तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक यहाँ आने के बाद गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया। मेरे हस्बैंड ही भरवाते हैं, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था भरने के लिए और आधा पेट्रोल जब मैं निकालने लगी तो बाहर गिर गया था। तो हस्बैंड ने बोला तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ही भरवा दिया करूँगा। तो आज अभी बहुत सारे सामान लेना है कॉस्को से। हम बादाम कॉस्को से ही लेते हैं, तो हम बादाम ख़त्म हो गए हैं और हमारा ज़रूरी आइटम है खाने का। और बहुत सी चीज़ें लेनी है जो कि लेनी है कॉस्को से। और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत। आ गए हैं कॉस्को। ये है कॉस्को की क्रिसमस डेकोरेशंस। इस बार काफ़ी सामान लगा है क्रिसमस आइटम। माय फेवरेट। तो ले लिया है हमने ज़रूरी सामान, बादाम के पैकेट। बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम, अद्भुत।
तो आज है हब्बी की छुट्टी और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। पहले जाएंगे बिग लॉट्स, कुछ सामान खत्म हो गया वो लेके आना है जो सिर्फ बिग लॉट्स में मिलता है, हमारा फेवरेट। और फिर हम जाएंगे जेसी पेनी, एक ड्रेस ली थी वापस करानी है और देखेंगे कुछ नई ड्रेस आई है क्या नहीं। तो और उसके बाद मैं खाऊंगी सबवे से खाना, बहुत भूखी लग रही है। तो आ गए हैं बिग लॉट्स, आ गया है क्रिसमस और लग गया है सामान। बिग लॉट्स इस चीज़ में नंबर 1 है क्योंकि मैंने हमेशा सब कुछ बिग लॉट से ही लिया है। इस बार नहीं ले रही हूँ क्योंकि इस बार बहुत हवा चलेगी और हमारा सब कुछ उड़ सकता है। डोंट बी सैड। तो मैं आई हूँ पब्लिक्स और दिखाते हैं कि यहाँ पे घी मिल रहा है। तो आ गए हैं वॉलमार्ट। यहाँ पे हम आते हैं हमेशा अपना सबवे का सैंडविच खाने। तो हम यहीं आते हैं हमेशा क्योंकि मेरी जो वेजी पैटी है उसे यही मिलती है। और जगह हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर लिया और फिर वेजी पैटी थी नहीं। तो हम आ गए लिटिल सीजर। मेरे हस्बैंड को यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ कि हस्बैंड की छुट्टी आए। छुट्टी पे हम बहुत मस्ती करते हैं और मतलब लगा लो 2-3 बजे तक शॉपिंग, घूमना, खाना कर देते हैं, फिर शाम को अपना वही नॉर्मल। यम्मी। तो जेसी पेनी आ गए हैं अपनी वो जो ड्रेस थी रिटर्न कराने। और मैं आ गई अपने फेवरेट सेक्शन में जिसमें शिमर शिमर, और मेरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस साल की आ गए हैं कोल्स। हैप्पी हैप्पी। तो मेरे हस्बैंड को मिल गए हैं बहुत ही अच्छे जूते। आई एम सो हैप्पी, माई फेवरेट ड्रेस। तो हम आ गए हैं ट्रॉपिकल कैफ़े स्मूदी पे और अभी इसी के साथ दिन एंड करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अकाई बॉल बुक ली है अभी, हस्बैंड ने भी अकाई लिया इस बार और बहुत ज़्यादा अंतर डिहाइड्रेशन हो रही है। अच्छा लगेगा। अब इसके बाद जाएंगे घर जाके अपना करेंगे आराम और मैं देखूंगी अपना कोई पुराना क्रिकेट मैच जिसके अंदर गांगुली कैप्टन था। गांगुली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है और आजकल मेरा चस्का लगा हुआ है क्रिकेट देखने का। तो अभी आज बहुत थक गए हैं, 5 घंटे से बाहर हैं आज, तो अब जाके आराम करेंगे। फिर 3 घंटे बाद बच्चे को लेके आऊँगी मैं अपने। तो मेरे सारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिन्नी की दुनिया में। और आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने रूम से क्योंकि यहाँ पे आ गई है ठंड। कपड़ों से मालूम पड़ ही रहा होगा। मुझे नॉर्मली ठंड वंड लगती नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ठंड शुरू होती है, मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो ये वही साल चल रहा है कि मुझे सच्ची में कल रात को ठंड आई है। यहाँ पे ठंड ऐसे नहीं आती है कि ठंड जो है वो पूरे 20 दिन तक चल रही है। यहाँ पे एक अलग ही तरीका है कि रात को 3 बजे पर ठंड शुरू हो जाएगी और वो सुबह तक ठंड चलेगी, शाम तक चलेगी, फिर 2 दिन नॉर्मल रहेगा, फिर रात को 3 बजे ठंड आएगी। तो हम लोग नॉर्मल जो ओढ़ते हैं वो रखते हैं और बगल में कंबल रखते हैं कि रात को जब वो टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर हम अपना कंबल निकाल लेंगे। और आज मैं इसलिए इतनी कंफर्टेबली रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी आज से। थैंक्स गिविंग ब्रेक आ गया है और अच्छा है कि कुछ हॉलीडेज़ है अमेरिका में कि छुट्टियाँ मिल जाती हैं हमें। तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ेगी, तो 1 हफ्ते में लगा लो कल सैटरडे संडे मिला के 9 डेज़ हो जाएंगे। तो 9 डेज़ मुझे अपनी बेटी को स्कूल नहीं छोड़ना है, हर काम फिक्स टाइम पे नहीं करना है। तो मेरा भी समझ लो कि इस बार थोड़ी सी मैं भी इंजॉय कर लूँगी। कितना अच्छा होता है ना कि जब बच्चे की छुट्टियां पड़ती हैं तो हस्बैंड की छुट्टियां पड़ती हैं काम पे, घर पे रहते मस्ती करते। पर चलो अभी तो बच्चे की छुट्टी से काम चला लेंगे। तो सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि अपना वीडियो बनाओ, हर रोज़ बनाओ। हर रोज़ काफ़ी मुझे लगता है कि मुझे बोरिंग लगेगा सेम चीज़ें दिखाना। और दूसरा एक और है, मेरे व्यूवर्स को बता दूँ मैं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मिन्नी के फंडे। वो वेट लॉस के बारे में मेरे फंडे हैं। तो जिसको भी वेट लॉस करना है, किसी आलसी इंसान को अगर वेट लॉस करना है, जिनसे वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो मेरा चैनल उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। और जब मेरे जैसे लोग कर सकते हैं तो लाइफ में कोई भी कर सकता है। तो मिन्नी के फंडे चैनल को देखिए अगर आपको वेट लूज़ करना है तो मुझे बहुत याद आ रही है इंडिया की।
बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें बहुत डिप्रेस फील करते हैं। एक तो मौसम बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और ज़्यादा रोशनी, मतलब शाम के टाइम जल्दी अंधेरा होता है। उसके बाद नॉर्मल तो मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला मौसम बहुत ही डिप्रेस कर देता है, बहुत मूडी कर देता है। मैं बिल्कुल भी मूडी नहीं हूँ, लेकिन इस मौसम में आके मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं खाने को लेके, मुझे खाना नहीं बनाना। जो काम रूटीन में 7-8 मंथ्स करती हूँ, इस महीने में आके मुझे लगता है मैं काफ़ी बोर होती हूँ, बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। लास्ट ईयर तो मुझे याद है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझसे खाना नहीं बनेगा अपने लिए, मुझे बाहर से खिलाओ, मैं खाना बना दूँगी तुम सबके लिए। तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है एक काम को तुम रोज़ रोज़ करो। और इस बार इंडिया का ट्रिप मेरा काफ़ी शॉर्ट गया, तो मैं जो रिजुविनेशन लेके आती हूँ इंडिया से 2 ढाई महीने की, वो ले नहीं पाई, तो मैं और बोर हो रही हूँ। और अब वेट कर रही हैं कि कब मई का एंड आएगा और जून, मतलब जून में हम जाएंगे इंडिया, तो कब जाएंगे। तो बहुत बहुत मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को इंडिया में। और फिर से बता दूँ अपने व्यूवर्स को कि मैं अपना व्लॉग इंग्लिश में बनाऊंगी एक बार, थोड़े से और व्यूवर्स जुड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी व्यूवरशिप नहीं आई है मेरे चैनल पे। पर मैं जानती हूँ कि मेरे जो मुझे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं हिंदी ना आने के बावजूद भी, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी अपना। और ज़्यादा अच्छा लगा तो हो सकता है कि मैं महीने में 3-4 वीडियोस बना दूँ इंग्लिश में, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो सॉरी माय व्यूवर्स, कुछ दिन, कुछ महीने और तो सब लोगों ने मेरे फेस की बहुत तारीफ़ की है कि फेस बहुत ग्लो करता रहता है हर टाइम। मैं नॉर्मल क्या है कि मैं मेकअप नहीं करती, ना मुझे करना आता, ना मैं कर सकती। मेकअप का मतलब कुछ भी नहीं, नो क्रीम। तो मैं इसका एक बड़ा वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले बता दूं अपने व्यूअर्स को कि मैं अपने फेस पे 2 चीज़ें अप्लाई करती हूँ। नॉर्मल में ज़्यादा ख्याल नहीं रखती हूँ अपने उसका कि नेचुरली मेरा ठीक रहता है। तो मैं कैस्टर ऑयल, आई थिंक से R&D का तेल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल मैं लगाती हूँ फेस पे रात को सोने से पहले। और उसके अलावा जो नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल जब जा रहे हो कहीं, तो मैं लगाती हूँ शिया बटर। तो शिया बटर बहुत ज़्यादा नेचुरल जो फॉर्म में आती है, बहुत हार्ड होती है वो लगाती हूँ। और उसके अलावा अगर आपको, और जब कभी पार्टी पे जा रहे होते हैं, तो हम नॉर्मल कोल्ड क्रीम जो होती है, कोई भी नेचुरल कोल्ड क्रीम्स में शिया बटर मिक्स होता है, मैं वो लगाती हूँ। क्योंकि मैं अपनी फेस पे मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। मतलब मुझे ना मेकअप पसंद है, ना मुझे कोई केमिकल्स पसंद है फेस के ऊपर। मैं फेस वॉश भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ स्क्रब करती हूँ और कैस्टर ऑयल लगाती हूँ और शिया बटर लगाती हूँ। यही मेरे उसका राज है। और उससे क्या होता है कि आप यंग लगते हो और झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होते हो। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म रहती हैं। और दूसरा ये कि, और फिर से जवाब दे दूँ अपने व्यूवर्स को जो लोग बोलते हैं कि मैं अपना व्लॉग डेली रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली मेरे 2 चैनल हैं। तो 2 चैनल मेंटेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप कुछ रेसिपी बनाते हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, माइंड में क्या बोलना है, वेट लॉस के बारे में बोलना है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो फ्यूचर में जब मेरे से बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ जाएंगे, तब तो मुझे एक वो हो जाएगा कि भाई हाँ, मुझे बनाना पड़ेगा। अभी मैं चाहती हूँ कि और लोग जुड़ें और मैं अपने दोनों चैनल पे बराबर ध्यान दे सकूँ। और अभी जैसे मैं आज सोच रही थी कि ये वाला वीडियो अपलोड करने के बाद जो मुझे अपना वेट लॉस का जो चैनल है, उस पर मैंने सोचा है कि मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी, ड्राई वाली, वेट लॉस के लिए। क्योंकि टिंडे से वेट लॉस होता है और हम टिंडे इसलिए नहीं खाते क्योंकि टेस्टी नहीं बनती है। और मेरे को बनानी आती है कोई भी सब्ज़ी, मैं बहुत नेचुरल तरीके से बनाती हूँ। मुझे कुछ भी ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत नेचुरल तरीके से इजी गोइंग, जल्दी बन जाती है। तो मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आज बनाऊँ, लेकिन नहीं, आज यहाँ पर ठंड आ गई है और ठंड में हाथ पैर नहीं चलते मेरे बिल्कुल भी। तो आज मैंने अपना जैसे अब देखो खुद का काम भी करना पड़ता है ना। अभी आलू गोभी बना के आई हूँ, उसके बाद मन नहीं करा टिंडे बनाने का। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं मंडे से अपनी रेसिपी शुरू करूँ। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, फिर काम करूँगी। थोड़ा घर का काम काफ़ी करना है। और उसके बाद जाके अभी तो मैंने जो मैंने दिखाया था अपने व्यूवर्स को, अन्नपूर्णा की जो मैं फ़ोटो और जो मूर्ति लाई थी, वो मुझे एक डायरेक्शन में लगानी है। तो वो डायरेक्शन फिक्स होती है, तो वो डायरेक्शन में मेरे अभी सामान लगा हुआ है। तो वहाँ मुझे अपने हस्बैंड से बोल के और वो एक लगाना है, एक प्लेटफॉर्म देना है। एक तो दीवार पे लगानी है और जिसे मैं रोज़ दिया लगाऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मुझे और एक बात और भी है, जो मेरी एक एक्सरसाइज मशीन थी
इलिप्टिकल वॉक थी अच्छी वाली, काफ़ी हैवी ड्यूटी, जो मैंने इसलिए मंगाई थी कि मुझे वो इजी वाली नहीं चाहिए, मुझे हैवी ड्यूटी चाहिए जिसको मैंने यूज़ ही नहीं करी, ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। मैंने अपने खाने को ही चेंज करके अपना वेट लूज़ कर लिया। तो वो मशीन भी हमें निकालनी है, तो हम लगा देंगे, लोग ले जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फॉर फ्री बोल के तो लोग ले जाएंगे। तो अभी आई थिंक सैटरडे को लगाएंगे शाम को, ताकि सैटरडे संडे को जैसे लोग आते तो वो ले जाएं उसे। तो काफ़ी छोटे छोटे काम करने हैं। और मैंने इस साल बनाया है नया रेजोल्यूशन कि 2025 के अंदर मैं डिसिप्लिन रहूँगी। लाइक मैं अपना फ्रीक्वेंटली वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी, आलस नहीं करूँगी, और मतलब मैंने काफ़ी कुछ अपना जो इम्प्रूव करने का प्लान किया है वो अभी कर लिया है। तो जनवरी से अप्लाई भी कर दूँगी। तो मैंने प्लान किया है कि व्यूवर्स को निराश नहीं करूँगी, एवरी 2-3 डेज़ में अपलोड कर दूँगी, अपनी रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती रहूँगी, वेट लॉस की टिप्स देती रहूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत डिसिप्लिन रहूँ। और एक आदत मुझे जो डालने का मन है, जैसे मैं सूर्य को जल चढ़ाती हूँ, तो मैं कभी भी चढ़ा देती हूँ, जैसे नहाए और चढ़ा दिया। तो मैं चाहती हूँ मैं डिसिप्लिन रहूँ और मॉर्निंग के 2 घंटे के अंदर ही मैं नहा के जल चढ़ा दूँ। तो मुझे ये अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट लानी है मैं बताऊँगी अपने व्यूवर्स को दिसंबर के एंड में। तो अभी के लिए चलती हूँ फिर। व्यूवर्स को मेरा बाय बाय और थैंक यू मेरे वीडियोज़ को पसंद करने के लिए। बाय बाय।